तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को अच्छे से डिटेल्स में देखने वाले हैं कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्शन को और इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो कवर नहीं किया होगा तो उसे जा करके कवर कर लें ताकि आप लोग को यह जो टॉपिक है अच्छे से डिटेल्स में समझ में आ जाए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सबसे पहले हम लोग का फर्स्ट टाइप क्या है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन एक टाइप के क्या होते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड का क्या होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं उसका क्या होता है, ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है। अब जो ओपन होता है ये अगर साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है, ये साइक्लिक फॉर्म में है तो ये जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है वो साइक्लिक है, तो हम लोग का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो चेन के फॉर्म में होता है। इसको आप लोग कंठस्थ कर लेना। जो साइक्लिक है वो हम लोग का ओपन फॉर्म में जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो ओपन फॉर्म में होगा। अगर प्रोडक्ट जो है हम लोग का क्या है, प्रोडक्ट हम लोग का साइक्लिक है तो रिएक्टेंट हम लोग का क्या हो जाता है, रिएक्टेंट जो होता है यहाँ पर से रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट साइक्लिक फॉर्म में है यहाँ पर से तो हम लोग का रिएक्टेंट क्या होता है, असाइक्लिक होता है। इसको आप लोग को अच्छे से ध्यान में रख लेना है। अगर रिएक्टेंट साइक्लिक है तो प्रोडक्ट असाइक्लिक है, प्रोडक्ट साइक्लिक है तो रिएक्टेंट असाइक्लिक है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो इससे आप लोग अच्छे से समझ लेना। हम लोग एग्जाम्पल भी देंगे जिससे आप लोग को जितना भी असाइक्लिक साइक्लिक टाइप्स ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे। यहाँ पर वही दिया गया है यूनिमोलिकुलर, ये हम लोग का यूनिमोलिकुलर है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट होता है तो हम लोग का प्रोडक्ट होता है। ये रिएक्टेंट साइक्लिक है तो प्रोडक्ट ओपन होगा, ओपन चेन के फॉर्म में होगा। अगर प्रोडक्ट जो है ओपन चेन है तो रिएक्टेंट साइक्लिक होगा। यही हम लोग को अच्छे से कंफर्म करके दिमाग में लोड करके रखना है। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे का फॉर्म, इसमें सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट आएगा ना, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक जो होता है उसका थर्मल कंडीशन वह हम लोग का फोटोकेमिकल कंडीशन के प्रेजेंट में क्या होता है, परफॉर्म करता है। कौन, हम लोग का इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो होता है वो थर्मल कंडीशन भी में ही होता है और फोटोकेमिकल रिएक्शन में भी हम लोग को देखने को मिलता है। अब सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसी में क्या देखने वाले हैं, सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को देखने वाले हैं। तो सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट क्या है, ये है एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। क्या है, चूँकि हम लोग पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन जो होता है, रीअरेंजमेंट जो होता है वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन जुड़े ग्रुप का क्या होता है, माइग्रेशन किसके द्वारा होता है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो ग्रुप होते हैं उसका रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। वो एक जो सिग्मा होता है वो पाई में कन्वर्ट हो जाता है, पाई जो होता है सिग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। एक वही रहेगा, जितना सिग्मा रहेगा उतना प्रोडक्ट में भी सिग्मा रहेगा, लेकिन एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, रीअरेंजमेंट हो जाती हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होता है, अतः उससे क्या होता है, हम लोग का सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। तो अगर क्लियर नहीं हो गया होगा सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है तो उसको हम लोग अच्छे से थोड़ा सा और समझ लेते हैं डिस्कस करके। अगर क्या होता है, हम लोग का सिग्मा है, यहाँ पर से जैसा रिएक्टेंट में सिग्मा है जितना नंबर का है उतना ही हम लोग का प्रोडक्ट में भी प्राप्त होता है। बस इस यहाँ पर रीअरेंजमेंट होता है, मतलब अपनी पोजीशन पे नहीं रहता है, दूसरे जगह में चला जाता है, लेकिन
सिग्मा वही है। अब माइग्रेशन यहाँ पर से ओरिजिन की बात करते हैं। यहाँ पर से जिस पोजीशन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन टर्मिनस बोलते हैं। जिस पोजीशन पर जाके जुड़ता है उसे हम लोग क्या बोलने लेंगे, माइग्रेशन टर्मिनस बोलते हैं। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन होकर के किसी पोजीशन पे जा कर के जुड़ जाता है। हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर 1 कार्बन के फॉर्म में है, यहाँ पर CH3 इस प्रकार से दिया है, CH डबल बॉन्ड में हम लोग का CH, ये हम लोग का लास्ट में Cl दिया हुआ है, लास्ट में ये Cl है जैसे कि ये दिया है। नंबरिंग की बात करते हैं 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन है ना, Cl को तो नहीं गिनते क्योंकि वो क्लोरीन हो जाता है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड इसमें शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है सिग्मा में कन्वर्ट हो जाता है और ये सिंगल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही तो हुआ है यहाँ पर, जो 1 पोजीशन पे कार्बन का था यहाँ पर से 3 पोजीशन में जो है डबल बॉन्ड है यहाँ पर 1 पोजीशन में आकर के लग जाता है। तो यहाँ पर CH2 एक हाइड्रोजन ले लिया, इसमें CH3 है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें क्या है CH3 है इस प्रकार से। तो इसमें का एक हाइड्रोजन होता है वो 3 में शिफ्ट कर जाता है। तो 3 में एक कार्बन आ गया 3 पोजीशन पे यहाँ पर से, और यहाँ पर से जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हम लोग का डबल बॉन्ड यहाँ पर से आकर के कन्वर्ट हो जाता है। तो यही हम लोग का क्या हो गया, सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो जाता है। और यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं दूसरे एग्जांपल से। ये 1 3 सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है I और J 1 3। यहाँ पर क्या होता है, चूँकि हम लोग को फर्स्ट में क्या लेते थे 3 कार्बन लिए थे, सेकेंड एग्जाम्पल में कितने ले रहे हैं हम लोग 5 कार्बन ले रहे हैं। यहाँ पर से नंबरिंग हो रही है, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग को और समझ में आ जाए। यहाँ पर से क्या हो रही है, नंबरिंग हो रही है। ये 1 है, ये हम लोग का 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर से देख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है वो 5 पोजीशन में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। किसमें, 5 पोजीशन में। तो ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये डबल बॉन्ड है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जाता है, सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर जो होता है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ का डबल बॉन्ड है, ये यहाँ पर चला जाता है, तो सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर से रीअरेंजमेंट होता है। किसका रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं हम लोग, सिग्मा का। तो हम लोग का फाइनली इस प्रकार से जो मिलता है वो प्रोडक्ट इस प्रकार से हम लोग को मिल जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है CH, यहाँ पर CH2R यहाँ पर से इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। R का ट्रांसफर हुआ है ना यहाँ पर से, CH2 जैसा का तैसा है। अब ये हम लोग का तो हो गया, ये हम लोग का 1 3 की कंडीशन हो गई जो अभी देखे। अब ये 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की यहाँ पर जो हम लोग फर्स्ट कंडीशन लिए थे वो हम लोग का 1 3 था, ये है ना 1 और 3 था। 1 3 में रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं, लेकिन सेकंड में जो एग्जाम्पल लिए थे हम लोग वो क्या था, हम लोग का 1 और 5 पोजीशन पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, 1 और 5 पोजीशन पे ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसे 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, कोप रीअरेंजमेंट को भी देख लेते हैं। फिर आप लोग का पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का जितना भी चैप्टर है वो इतना से कवर हो जाएगा। अगर कोई भी टॉपिक आप लोग का रह जाएगा या छूट जाएगा तो उसको क्या करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं कि यह टॉपिक क्या हो गया है, छूट गया है। वैसे हम लोग और यहाँ पर लेने वाले हैं, लेकिन कोप रीअरेंजमेंट को भी यहाँ पर देख लेते हैं।
तो कोप रीअरेंजमेंट क्या होता है यहाँ पर, दिस अरेंजमेंट टेक प्लेस 1,5 डाइन्स, यहाँ पर क्या है 1,5 डाइन्स। सेकंड यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग इन से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें कार्बन नंबर क्या होता है 3 होता है, वाह कार्बन नंबर 4, ये 3 है, ये वाला ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है किसका, बॉन्ड का, ये 1 है, ये 6 है, इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट तो इसको हम लोग फर्स्ट दे देंगे और यहाँ से हम लोग का गिनती जाएगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो यहीं पर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। जो नंबर के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होता है उसे हम लोग नंबर 1 देते हैं। जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ तक नंबरिंग को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ये क्या होता है, हम लोग का थर्मल रिएक्शन होता है। क्या हो रहा है, कोप रीअरेंजमेंट में थर्मल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब 3,3 कैसे हो रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको 3,3 क्यों बोल रहे हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग का बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, बट यहाँ पर बॉन्ड का हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पर से बॉन्ड जो होता है ये तो ब्रेक हो गया है, ये हम लोग का यहाँ पर से ब्रेक है, ये फॉर्मेशन है इसमें रिएक्टेंट में। लेकिन वही हम लोग का प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये बॉन्ड जो होता है यहाँ पर से फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर से बॉन्ड हम लोग का ब्रेक हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर अब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक क्या कैसे बोलते हैं, यहाँ पर से इसको देख लेते हैं। तो 1 2 3 नंबर पे आया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर लेंगे तो 1 2 3 ऐसा हम लोग करेंगे नंबरिंग। जहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड फॉर्म हुआ है, उसको वैसे ही करेंगे। यहाँ पर से स्टार्टिंग हुआ है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 देंगे इसको। उसी प्रकार से तो 1 यहाँ पर से 1 2 3 ये हो गया ना हम लोग का 3। उसी प्रकार से 1 2 3 और यहाँ पर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, उसी प्रकार से 1 2 3 इस प्रकार से ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर अब कैसे करना है इस रिएक्शन को देख लेते हैं। ये है हम लोग का रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर से रुको थोड़ा सा, ये हम लोग का ओपन फॉर्म में है ना। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर से डबल बॉन्ड है, ये है ना। यहाँ पर से आप कैसे करेंगे, ये डबल बॉन्ड इसमें जाएगा, यहाँ पर से बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर से आकर के लग जाएगा, यहाँ पर से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर से डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर से बॉन्ड ब्रेक हो गया है, यहाँ पर से बॉन्ड फॉर्म हो गया है, यहाँ पर से बॉन्ड लग गया है। ये हम लोग का ट्रांजिशन स्टेट है। इस प्रकार से होगा जो होगा सो, ठीक है। यहाँ पर से ये ट्रांजिशन स्टेट हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है, जो कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करें और लाइक ज़रूर से किया करें, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर से करें। तो आज का क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।